जीवन, ये चलता कैसे रहता है? मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी, फिर तीसरी, ये सिलसिला कैसे बना रहता है? आज हम जीव विज्ञान के इसी सबसे बड़े सवाल की तह तक जाएंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर जीव जनन करते ही क्यों हैं? सोचिए जरा, ये उनके अपने जिंदा रहने के लिए तो जरूरी है नहीं, फिर भी वो अपनी इतनी सारी एनर्जी इस पर क्यों लगाते हैं? इसका जवाब ये है कि ये कहानी किसी एक जीव की नहीं, ये तो पूरी की पूरी प्रजाति के भविष्य की कहानी है। और इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है जीवन का ब्लूप्रिंट। जी हाँ, जनन का असल मतलब ही यही है, इस ब्लूप्रिंट की एक कॉपी तैयार करना, ताकि जिंदगी की ये कहानी आगे चलती रहे। तो ये ब्लूप्रिंट है क्या चीज? ये है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नाम पे मत जाइए, इसे बस एक तरह की रेसिपी बुक समझिए। एक ऐसी किताब जिसमें सब लिखा है कि एक जीव कैसे बनेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे काम करेगा और हाँ, कैसे अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देगा। इसी के जरिए तो माता पिता के गुण बच्चों में जाते हैं। तो सवाल है, ये कमाल होता कैसे है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक कोशिका है और उसे अपनी एक कॉपी बनानी है। तो सबसे पहले वो क्या करेगी? अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी डीएनए की एक जेरोक्स कॉपी बनाएगी। फिर सेल के अंदर बाकी जो भी जरूरी सामान है उसे डबल करेगी। इसके बाद डीएनए की दोनों कॉपियां सेल की दो अलग अलग कोनों में चली जाती हैं और बस बीच से बटकर एक कोशिका से दो बन जाती हैं। पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो कॉपी बनती है वो एकदम परफेक्ट होती है? मतलब 100% सेम टू सेम? और इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, नेचर में कोई भी प्रोसेस 100% परफेक्ट नहीं होता। तो जब डीएनए की कॉपी बनती है तो उसमें छोटी मोटी गलतियां होना लाजमी है। पर मजे की बात यह है कि यही गलतियां, जिन्हें हम विज्ञान में विभिन्नताएं या वेरिएशंस कहते हैं, यही तो विकास का असली इंजन है। यही वो छोटे छोटे बदलाव हैं जो किसी भी प्रजाति को समय के साथ और मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो अब जब बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो चलिए जनन के सबसे सरल तरीके पर नजर डालते हैं। ये है अलैंगिक जनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां सिर्फ एक ही पेरेंट काफी होता है। इसमें सबसे आम तरीका है बस दो में बंट जाना। इसे कहते हैं विखंडन। जैसे कि अमीबा, वो बस बीच से दो बराबर हिस्सों में टूट जाता है। या फिर मलेरिया वाला पैरासाइट प्लाज्मोडियम, वो तो और भी एडवांस्ड है, एक ही बार में कई सारी छोटी छोटी कोशिकाओं में बंट जाता है। कुछ दूसरे जीव भी हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा। ये तो बस टुकड़ों में टूट जाते हैं और कमाल की बात यह है कि हर टुकड़ा अपने आप में एक नया पूरा का पूरा जीव बन जाता है। कितना सरल और कितना असरदार तरीका है ना? अब एक और बड़ा ही मजेदार तरीका है मुकुलन या बडिंग। जरा सोचिए, शरीर के एक हिस्से से एक छोटा सा बड, एक मुकुल निकले, वो धीरे धीरे बड़ा हो, बिल्कुल पेरेंट जैसा बन जाए और फिर अलग होकर अपनी जिंदगी जीने लगे। हाइड्रा नाम का जीव बिल्कुल यही करता है। और अब पेश है प्रकृति का एक और जादू, पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन। प्लेनेरिया जैसे कुछ जीव तो मतलब कमाल ही हैं। अगर इनके टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं तो हर एक टुकड़ा फिर से बढ़कर एक पूरा का पूरा नया जीव बना लेता है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, पर यह 100% सच है। तो अलैंगिक जनन तेज है, आसान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी है और इसी कमी को पूरा करने के लिए कहानी में एंट्री होती है लैंगिक जनन की। वो तरीका जो विभिन्नताओं को, वेरिएशंस को सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है। पर सोचिए, क्या होगा जब हालात बदल जाएं? मान लीजिए ठंडे पानी में रहने वाले बैक्टीरिया का एक पूरा झुंड है। अलैंगिक जनन की वजह से वो सब के सब एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं, बिल्कुल एक जैसे। अब अचानक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का तापमान बढ़ जाता है, तो क्या होगा? ज्यादातर या शायद सभी मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें से किसी के पास भी उस बढ़ी हुई गर्मी को झेलने की काबिलियत थी ही नहीं। और यहीं पर वो सबसे जरूरी बात सामने आती है कि अगर किसी आबादी में थोड़ी बहुत विभिन्नता, थोड़ा बहुत फर्क होता तो शायद कुछ जीव बच जाते। सीधे सीधे कहें तो ये विभिन्नता किसी भी प्रजाति के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करती है। मुश्किल और बदलते वक्त में यही उन्हें बचाती है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने जिंदगी की दो मेन स्ट्रैटेजी हैं। एक तरफ है अलैंगिक जनन, एक पेरेंट और बहुत कम वेरिएशन। ये तब तक ठीक है जब तक माहौल ना बदले
और दूसरी तरफ है लैंगिक जनन, 2 पेरेंट्स और वेरिएशंस की भरमार। ये बदलती दुनिया का सामना करने के लिए बेस्ट प्लान है। लेकिन लैंगिक जनन अपने साथ एक नई पहेली भी लाता है। एक मिनट, अगर 2 अलग-अलग जीवों से डीएनए आएगा और मिलेगा, तो क्या अगली पीढ़ी में डीएनए की मात्रा डबल नहीं हो जाएगी? और फिर उसकी अगली पीढ़ी में 4 गुना? अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। पर जैसे कि मैंने कहा, नेचर के पास हर मुश्किल का हल होता है, और यहाँ इसका हल है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। ये एक बहुत ही खास तरह का सेल डिवीजन है जो जनन कोशिकाएं बनाते वक्त डीएनए की मात्रा को ठीक आधा कर देता है। तो जब 2 आधी-आधी डीएनए वाली कोशिकाएं मिलती हैं, तो बच्चे में डीएनए की मात्रा एकदम सही हो जाती है ना कमाल का जुगाड़? और इस शानदार आइडिया को असलियत में लाने के लिए जीवन ने कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत सिस्टम्स बनाए हैं। चलिए पौधों को ही देख लेते हैं। ये जो रंग बिरंगे खूबसूरत फूल हमें दिखते हैं, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये असल में पौधों के हाईली एडवांस्ड जनन अंग है। इनमें नर और मादा दोनों हिस्से होते हैं जो लैंगिक जनन के इस पूरे प्रोसेस के लिए परफेक्टली डिजाइन किए गए हैं। और जाहिर सी बात है, इंसानों में भी बहुत ही जटिल जनन तंत्र होते हैं। ये जो हम देख रहे हैं, ये नर जनन तंत्र है, जिसका काम नर युग्मक यानी मेल गैमीट्स को बनाना और पहुंचाना है। ये सब दिखाता है कि अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए जिंदगी ने कितनी इनक्रेडिबल, कितनी अविश्वसनीय मशीनरी तैयार की है। इंसानों में ये पूरा सफर शुरू होता है यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी से। ये वो वक्त है जब शरीर खुद को जनन के लिए तैयार करना शुरू कर देता है, और ये बदलावों का एक तूफान सा होता है। शरीर के नए हिस्सों पर बाल आना, स्किन का ऑयली हो जाना, लड़कियों में ब्रेस्ट का विकास और मासिक धर्म की शुरुआत, और लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना और आवाज का भारी हो जाना। तो ये पूरी कहानी हमें वापस उसी एक बड़ी तस्वीर पर ले आती है। डीएनए कॉपी होने की छोटी छोटी गलतियों से लेकर 2 अलग-अलग पेरेंट्स के डीएनए के मिलने तक, इन सब चीजों का एक ही नतीजा है, विभिन्नताएं। और यही विभिन्नताएं जैव विकास यानी एवोल्यूशन की बुनियाद हैं। तो अंत में सवाल यही है, अगर जनन से पैदा होने वाली ये विभिन्नताएं ही विकास का इंजन है, तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन लगातार बनती और मिलती हुई विभिन्नताओं के साथ जीवन का और हमारा भविष्य कैसा दिखेगा? ये सोचने वाली बात है।